सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो फाइनली यहाँ पर जेके बोपी ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर अपलोड किया है जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिगार्डिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स जो हिंदू माइनॉरिटी और एनआरआई के लिए हैं। यहाँ पर आपको पता है कि एस्कॉम जम्मू हमारे पास एक कॉलेज है, इसमें 100 एमबीबीएस की सीट्स हैं और हमारे पास आईडीएस जम्मू है, इसमें 100 बीडीएस की सीट्स हैं। तो जो ये सीट्स हैं ये भी जेके बोपी के थ्रू ही फिल हो जाएंगी, थ्रू जॉइंट काउंसलिंग बाय जम्मू एंड कश्मीर बोपी। सो बोपी ही इसकी काउंसलिंग करेगा इन सीट्स के लिए। तो इसी का प्रोसीजर हम देखेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं एस्कॉम्स की एमबीबीएस सीट्स में और आईडीएस की बीडीएस सीट्स में, तो यहाँ पर इसके लिए सेपरेट यहाँ पर नोट्स इन लोगों ने अपलोड की हैं और इसके लिए सेपरेट काउंसलिंग भी होती हैं, लेकिन जेके बोपी के ही थ्रू काउंसलिंग होती हैं जो भी एमबीबीएस की सीट्स हैं एस्कॉम्स में और बीडीएस की सीट्स आईडीएस जम्मू में। तो इसी का यहाँ पर हम ये देखेंगे। यहाँ पर जो मेन चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 9 फेब से लेकर 14 फेब तक। ये तो मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी सीट्स एस्कॉम जम्मू में है वो है 25, एनआरआई सीट्स एस्कॉम जम्मू में है 10 सीट्स। उसके बाद जो आईडीएस जम्मू है डेंटल कॉलेज, इसमें एनआरआई दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, इसमें यहाँ पर 10 सीट्स हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है, मीन्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन की थी, ओके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की थी और आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आया है और आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो एस्कॉम्स में एमबीबीएस सीट्स के लिए और आईडीएस जम्मू में बीडीएस सीट्स के लिए अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड एनआरआई कोटा, ओके, ये दो दो कोटा के अंडर, ओके, हिंदू माइनॉरिटी और एनआरआई कोटा के अंडर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 9 फेब से लेकर 14 फेब तक। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले की है और आपका नाम पीएमएल में आया है तो यहाँ पर जो एमबीबीएस की सीट्स हैं एस्कॉम्स में और आईडीएस की सीट्स हैं, सॉरी, बीडीएस की सीट्स हैं आईडीएस जम्मू में अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड एनआरआई कोटा के लिए। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो हिंदू माइनॉरिटी कोटा में एमबीबीएस की 25 सीट्स हैं और एनआरआई में 10 सीट्स हैं और आईडीएस जम्मू में बीडीएस की सीट्स एनआरआई कोटा में 10 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये एनआरआई और हिंदू माइनॉरिटी कोटा सीट्स हैं एमबीबीएस की एस्कॉम्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हो बीडीएस की आईडीएस जम्मू में, ओके। तो ये भी यहाँ पर फिल हो जाएगी सेपरेटली, ये फिल हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। तो इसके लिए फिजिकल काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ओके। तो यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट राउंड हो चुका है जो कि ऑनलाइन हो चुका है, जो आपने प्रेफरेंसेस सबमिट की हैं, ओके, वो तो हो गया। लेकिन जो ये सीट्स हैं हिंदू माइनॉरिटी कोटा के लिए और एनआरआई कोटा के लिए एस्कॉम्स में और आईडीएस जम्मू में रेस्पेक्टिवली कौन सी, एमबीबीएस और बीडीएस, किन दो कोटा में, हिंदू माइनॉरिटी एंड एनआरआई कोटा में। तो यहाँ पर इसके लिए फिजिकल काउंसलिंग होगी, सेपरेट काउंसलिंग होगी, तो उसका शेड्यूल भी ये आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं 14 फेब, यहाँ पर लास्ट डेट है, ओके। आपको फिजिकली ये सबमिट करने हैं बोपी ऑफिस श्रीनगर जाके या बोपी ऑफिस जम्मू जाके। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो गए एनआरआई के लिए डेट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस के लिए और हिंदू माइनॉरिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सर्टिफिकेट्स, ओके, तो वो आपको सबमिट करने हैं। तो इनका यहाँ पर जो इनकी हार्ड कॉपीज़ हैं इन डॉक्यूमेंट्स का, उनको यहाँ पर अपलोड किया गया है इसी नोट्स में एनेक्सर ए एंड बी में, ओके। उसके बाद यहाँ पर कंडीशंस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ओके। आपने अगर यहाँ पर अप्लाई किया है, नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई किया है और मिनिमम स्कोर यहाँ पर आपने ऑब्टेन किया है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन की होगी। उसके बाद पीएमएल में अगर आपका नाम है और अगर आप हिंदू माइनॉरिटी कोटा के अंडर आते हो, एनआरआई कोटा के अंडर आते हो, तो यही कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी हैं, ओके। एलिजिबिलिटी ऑफ एनआरआई सीट्स, यहाँ पर कौन से एलिजिबल हैं, क्या कंडीशंस हैं, ओके। जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ओके। तो यहाँ पर आपको एनआरआई कैटेगरी 1 एंड एनआरआई कैटेगरी 2, यहाँ पर ये दो कैटेगरीज के अंडर आप आ सकते हो, ओके। कैटेगरी नंबर 1 के लिए ये कंडीशंस हैं, उसके बाद कैटेगरी नंबर 2, लेकिन ये किसके अंडर है, एनआरआई कैटेगरी 1 एंड एनआरआई कैटेगरी 2। तो इसके अंडर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंडीशंस आप सब कुछ पढ़ना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और अगर आप इस कोटा के अंडर आते हो। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 2, इसके भी आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हो। यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो, लाइक
जो ये सीट्स हैं ये मेरिट के बेसिस पे फिल हो जाएंगी, ऑब्वियसली मेरिट के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है और आपका नाम पीएमएल में आया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी कोटा के लिए सीट्स हैं तो आपके पास हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, 14 फेब तक आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बोल रहा था, लाइक बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट, जो ये चेक लिस्ट फॉर्म फॉर नीट यूजी हिंदू माइनॉरिटी के लिए ये हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप नोट्स से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके, तो इसमें डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी हैं, डीओबी सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्क्स कार्ड, नीट रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर एनआरआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो चेक लिस्ट एनआरआई कैंडिडेट के लिए बायोडाटा, तो ये आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एनआरआई कैटेगरी 1 इसके लिए यहाँ पर आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर कैटेगरी 2 के लिए देख सकते हो।